सोचो जरा, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी पल नहीं आया जब तुमने खुद को अंदर से मजबूत, निडर और पूरी तरह कॉन्फिडेंट महसूस किया हो। अगर हर बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराकर रोक देता हो। अगर लोग तुम्हें देखकर ये सोचते हो, ठीक है, एवरेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में वही इंसान बन पाओगे जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है? क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हें वो नहीं बनाती जो तुम बनना चाहते हो। दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को अंदर से मानते हो। और अगर अंदर डर है, शक है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो बाहर कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें वो मेंटल ब्लूप्रिंट दे रहा हूं जो सिर्फ विनर्स, लीडर्स और असली अल्फा माइंड वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लूप्रिंट डर को तोड़ता है, कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोड करता है और तुम्हें हर कमरे में प्रेजेंस, रिस्पेक्ट और डोमिनेंस देता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को लेवल अप करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। रेड चैप्टर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाउंडेशन ऑफ अल्फा। अब एक सीन इमेजिन करो। तुम किसी कमरे में बैठे हो, कुछ लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तुम्हें जज कर रहे हैं और कुछ अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं, क्या ये वाकई कुछ कर भी पाएगा? अब यहां सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सवाल ये है तुम खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हो। क्या तुम अंदर से सिकुड़ जाओगे? क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गिर जाएगी? क्या तुम्हारी आवाज हल्की हो जाएगी? या फिर तुम चुपचाप लेकिन मजबूती से अपनी प्रेजेंस अनाउंस करोगे बिना किसी अपॉलॉजी के? यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू होता है। और एक बहुत बड़ा झूठ जो तुम्हें सालों से सिखाया गया है वो ये है कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। गलत, पूरी तरह गलत। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे बनाया जाता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि कॉन्फिडेंस डेलिब्रेट प्रैक्टिस से बनता है। मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, मतलब खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना ताकि कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला ना सके। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डर अपने आप कम होता है, हिचक गायब होने लगती है, फैसले तेज हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग बिना कुछ कहे तुम्हारी अथॉरिटी फील करने लगते हैं। लेकिन यहां एक लाइन समझ लो, अहंकार और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। अहंकार कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक मास्क है। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, कम बोलता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होता है और वही सबसे खतरनाक होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? डर से भागकर नहीं, डर को दबाकर नहीं। कॉन्फिडेंस बनता है डर को सामने से देखने से। अगर तुम्हें सोशल सिचुएशन से डर लगता है तो वहां जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें बोलने से डर लगता है तो बोलना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है तो रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। क्योंकि हर बार जब तुम डर को फेस करते हो, तुम्हारा दिमाग सीखता है, मैं बच गया, मैं टूट नहीं गया, मैं संभाल सकता हूं। और यही रिपीटेशन कॉन्फिडेंस की मसल बनाती है। मैं खुद बता सकता हूं, शुरुआत में जब मैं बोलता था, मेरे शब्द अककते थे, लोग हंसते थे, अंदर से लगता था अब मेरी इमेज खत्म। लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। छोटे ऑडियंस, छोटी स्पीच, डेली प्रैक्टिस। हर फेलियर ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। आज कोई जज करे या इग्नोर, फर्क नहीं पड़ता। यही अल्फा माइंडसेट है। इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइनमेंट। याद रखो, फेक कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। अगर अंदर से तुम डरे हुए हो और बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो तो लोग तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए अल्फा माइंडसेट पहले अंदर काम करता है। बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, आई कांटेक्ट, पोस्चर, ये सब अंदर की स्टेट का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर कमजोरी है तो बाहर का दिखावा फेल हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन बनाओ। सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल पावर। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान अपनी वीकनेस से भागता नहीं, वो उन्हें पहचानता है, स्वीकार करता है और उसी से ताकत निकालता है। वीकनेस को डिनाई करना इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। वीकनेस को एक्सेप्ट करना तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। रेड चैप्टर 2, ड्रीम बिग एंड एम्बिशन, विजन ऑफ अल्फा। अब एक और सवाल, अगर कोई तुमसे पूछे तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो और तुम्हारा जवाब हो बस जॉब मिल जाए, थोड़ा पैसा, आराम से लाइफ, तो ईमानदारी से सुनो, ये सोच तुम्हें कभी अल्फा नहीं बनने देगी। अल्फा माइंडसेट छोटे सपने नहीं देखता, वो बड़ा सोचता है। इतना बड़ा कि शुरुआत में डर लगे, क्योंकि बड़ा सपना तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को बदलो। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। अगर हर दिन वही रूटीन है, वही सेफ डिसीजन है, वही छोटी सोच है, तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी।
ये हार्श है लेकिन रियल है। एम्बिशन क्या है? एम्बिशन सिर्फ गोल नहीं है। एम्बिशन वो अंदर की आग है जो तुम्हें उठाती है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। वो बेचैनी जो तुम्हें एवरेज रहने नहीं देती। अल्फा माइंडसेट में अर्जेंसी होती है। अगर अर्जेंसी नहीं है तो लाइफ तुम्हें पीछे छोड़ देगी। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर, द कोर ऑफ अल्फा। अब सीधे उस चीज पर आते हैं जो 90% लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देती है, डर। डर तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। डर तुम्हें सेफ जोन में बंद कर देता है। डर तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, डर कभी तुम्हारे सामने राक्षस बनकर नहीं आता। वो आता है तर्क बनकर, बहाने बनकर, लॉजिक बनकर। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाओ, लोग क्या सोचेंगे, यही डर है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर तुम आज भी अपने डर की वजह से छोटे रह रहे हो तो समझ लो तुम खुद ही अपनी जिंदगी के विलेन बन चुके हो। दुनिया तुम्हारे डर की परवाह नहीं करती। दुनिया तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं सुनती। फियर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क यह है, नॉर्मल लोग डर से पीछे हटते हैं। अल्फा माइंडसेट वाले डर को हथियार बना लेते हैं। फियर की असली साइकोलॉजी। डर तब सबसे खतरनाक होता है जब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, जब तुम्हारा दिमाग ये फिल्म चलाता है, अगर फेल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर इमेज खराब हो गई तो। यहीं पर पैरालिसिस शुरू होता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग इस स्टेज पर रुकते नहीं। वे जानते हैं एक सीक्रेट, एक्शन डर को मार देता है, सोच डर को बड़ा कर देती है। इसलिए वे ओवर थिंकिंग के ऊपर एक्शन को चुनते हैं। छोटा एक्शन, तेज एक्शन, बार बार एक्शन। फियर का सबसे बड़ा दुश्मन। डर का सिर्फ एक ही दुश्मन है, प्रिपरेशन प्लस एक्सपीरियंस। अगर तुम फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो डर नेचुरली छोटा हो जाता है। इसलिए अल्फा माइंडसेट वाले लोग खुद को ट्रेन करते हैं। वे हर सिचुएशन के लिए अपने स्किल्स शार्प करते हैं। डर इमेजिनरी नहीं रहता, वो टेस्टेड और कंट्रोल्ड बन जाता है। एक्सपोजर सिस्टम, अल्फा टूल। डर को फेस करने का पहला नियम, एक्सपोजर, मतलब छोटे छोटे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। अगर सोशल एंजाइटी है तो जानबूझकर सोशल बनो। अगर बोलने से डर है तो बोलो। अगर रिजेक्शन से डर है तो रिजेक्ट हो। हर बार तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखता है, मैं जिंदा हूं, मैं संभाल सकता हूं। धीरे धीरे डर का ट्रिगर कमजोर होता है और करेज नेचुरल बन जाता है। रिस्क एंड करेज। अल्फा माइंडसेट वाले लोग रिस्क से नहीं डरते, लेकिन ध्यान दो, वे रेकलेस नहीं होते। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सेफ जोन में रहने वाले लोग कभी ग्रो नहीं करते। अल्फा मंत्रा सिंपल है, बिगर रिस्क बिगर रिवॉर्ड, बिगर फियर बिगर ग्रोथ। डर को नेगेटिव मत समझो, डर एक इंडिकेटर है। डर बताता है तुम ग्रोथ के एज पर हो। रेड चैप्टर 4, बिल्डिंग डोमिनेंट रिलेशनशिप्स। अब आते हैं रिलेशनशिप्स पर, और यहां मैं बहुत क्लियर बोलूंगा। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू समझ नहीं आती। वे अटैच हो जाते हैं, वे अप्रूवल ढूंढते हैं, वे बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। सुनो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। अल्फा एनर्जी इन रिलेशनशिप्स। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान भीख नहीं मांगता, वो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जीता है। वो जानता है उसे क्या चाहिए, उसे क्या बर्दाश्त नहीं करना, उसकी लिमिट कहां है, और वो लिमिट किसी के लिए नहीं तोड़ता। अटैचमेंट वर्सेस अट्रैक्शन। कमजोर लोग अटैच होते हैं, अल्फा लोग अट्रैक्ट करते हैं। अटैचमेंट डर से आती है, अट्रैक्शन स्टेबल एनर्जी से। अगर तुम खुद से खुश हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। जो इंसान हर चीज के लिए अवेलेबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अल्फा माइंडसेट ना कहना जानता है। और याद रखो, जो तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब आखिरी बात सुनो, अल्फा माइंडसेट किसी किताब से नहीं आता। ये आता है डेली डिसिप्लिन से, डेली एक्शन से, डेली डर को फेस करने से। एक दिन ब्रेव होना कोई गेम चेंजर नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्रेव बनना, यही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम वही पुराने वर्जन बने रहोगे जो डर से फैसले लेता है, या फिर वो इंसान बनोगे जो डर को हथियार बनाता है? याद रखो भाई, माइंडसेट ही डेस्टिनी है, एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्फा बनना ऑप्शन नहीं, डिसीजन है। अगर तुमने ये डिसीजन ले लिया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिला गया तो ये वीडियो लाइक करो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज अल्फा, क्योंकि जो डिसीजन तुम आज लेते हो वही तुम्हारी कल की पहचान बनता है।